वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं आपके रिलेशनशिप पर। और आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, किसी का काल निश्चित है। यानी कि कोई भी आप पर तंत्र, जादू या टोना, किसी भी तरह की डार्क एनर्जी, ब्लैक एनर्जी छोड़ रहा है या छोड़ा था, वो सब वापस जा रहे हैं। तो आज हम रीडिंग में पर्सन की एनर्जी भी जानेंगे और ऐसे लोगों की एनर्जी भी जानेंगे जो आपके रिलेशन को कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी से ख़राब करना चाहते थे। तो ये करंट फीलिंग्स पर रीडिंग है और सबसे पहले कार्ड आ चुका है यहाँ पार्टनर का, कि आपके पर्सन इस रिलेशन में चाहते हैं कि काफ़ी सारी खुशियाँ हों। ये पर्सन आपको फैमिली जैसा मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के पार्टनर में एक पुराने इमोशनल बॉन्ड की कमी नज़र आती है। अपनी लाइफ में वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि जो आपके साथ एक प्यारा रिश्ता रहा है, भावनाओं का, प्रेम का, आपसी समझ का और ईमानदारी का, ऐसा रिश्ता उनको दूसरे लोगों में नज़र नहीं आ रहा। तो ये करंटली ना पीछे की तरफ, यानी कि उन्हीं पुरानी यादों की तरफ अपने ध्यान को खिंचा हुआ महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आपके रिश्ते में बहुत जल्दी कोई नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप काफ़ी टाइम से इस इंसान के लिए जितनी भी प्रेयर्स कर रहे हो, ईश्वर से दुआएं मांग रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, डिवाइन एनर्जीज़ के साथ अपना कांटेक्ट मजबूत कर रहे हो, तो उसका कहीं ना कहीं फल आपको मिलने वाला है। और जो भी इस रिश्ते में आपके और पार्टनर के बीच में आ रहे हैं, ऐसे छुपे हुए लोग, उनके साथ कुछ ऐसा मेजर टावर मोमेंट आ सकता है जिससे उनका काल कहीं ना कहीं मुझे निश्चित ही दिख रहा है कि उनका जो तबाह होने का टाइम है ना, वो बहुत जल्दी आने वाला है। क्योंकि ये रीडिंग मुझे चैनल्ड हुई है, आपकी करंट फीलिंग्स के साथ साथ पार्टनर की एनर्जी भी चैनल्ड हुई है और उन लोगों की एनर्जी भी मुझे चैनल्ड हुई है जो आप दोनों के रिश्ते में हमेशा से ही चाहते थे कि ये रिलेशन सक्सेसफुल ना हो। और अगले कुछ कार्ड्स हैं करंट फीलिंग्स में, चीटिंग का कार्ड है, फ्रॉड का कार्ड है, डिसेप्शन और लाइज का कार्ड है, जो ये कहता है कि ये इंसान किसी से धोखा खाने वाले हैं। अगर ये आपको धोखा दे रहे थे, आपके बारे में ये जितना भी अच्छा सोचते रहे कि आप इनके लिए बहुत अच्छे रहे हो, आपका प्यार इनके लिए अनकंडीशनल रहा है, आपने ज़िंदगी में इस इंसान को कई बार मुसीबत के टाइम पर साथ दिया होगा और कई बार इनको ऐसी अदृश्य होने वाली घटनाओं से पहले ही चौकन्ना करा दिया होगा कि तुम्हारी लाइफ में इस तरह के लोगों से प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप एक मेंटोर, एक गाइड, एक टीचर, एक सलाहकार के रूप में इनकी लाइफ में रहे हो। और ये पर्सन अभी सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर जैसे दुनिया का सारा भार है, अपने कंधों पर वो इस भार को संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि करंट एनर्जी इनकी लाइफ में दिखा रही है कोई मेजर ब्रेकअप इनका हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ। मैंने रिसेंटली चैनल पर थर्ड पार्टी का वीडियो डाला हुआ है, जिन लोगों ने वो वीडियो सुना नहीं है वो वीडियो आप सुन सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों के लिए काफ़ी टाइम से थर्ड पार्टी में प्रॉब्लम चल रही थी और काफ़ी लोग परेशान भी हो रखे थे कि हमें समझ नहीं आ रहा हमें इस रिश्ते में रहना चाहिए या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि आप
आपकी फैमिली कहीं ना कहीं आपको किसी रिलेशन और किसी इंसान के लिए हो सकता है कि पूछ भी रहे हो कि तुम्हारे उस रिलेशन का क्या हुआ और तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर ना मल्टीपल सिनेरियोज़ निकले हैं। कुछ लोगों ने तो अपने पार्टनर के बारे में घर पे बता दिया था, लेकिन आपके पर्सन ने अचानक ही इस रिश्ते से अपना मुंह फेर लिया था और आपको समझ भी नहीं लगा कि ये सब ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड तरीके से क्यों हुआ है, क्योंकि शायद आपको इन पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, पूरा विश्वास था, लेकिन इन्होंने आपका कहीं ना कहीं विश्वास तोड़ा है। तो अभी लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आपको वो जस्टिस दें, आपको वो न्याय दें, क्योंकि इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो इनको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ये जिन पर विश्वास करते थे वो लोग इनके अपने नहीं निकले, वो लोग कहीं ना कहीं मतलब निकाल रहे हैं, या फिर इस पर्सन के पास पावर, पैसा, स्टेटस कुछ ऐसा ज़रूर है जिसको लेकर इंसान पहले भटक गया था और अब ये इंसान को धीरे धीरे समझ आ रही है कि आपका होना उनके जीवन में कितना ज़रूरी था। तो यहाँ पे ना कुछ लोग आप दोनों के प्यार के दुश्मन भी दिख रहे हैं मुझे। एक तो यहाँ पर फैमिली का कार्ड आया है, इनके परिवार वालों को शायद ये रिश्ता मंजूर नहीं होगा और ये बात या तो इन्होंने आपको बताई होगी, और कुछ लोगों में हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ये सभी बातें बताई नहीं हैं और चुपके से स्नीकी तरीके से वो इस कनेक्शन से बाहर चले गए। और अब ये पर्सन परेशान है, क्योंकि ये पर्सन जिसके साथ भी है, चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे वो कोई टाइम पास वाला रिलेशन है, चाहे कोई कैजुअल डेटिंग फ्लिंग है, फ्लर्ट कर रहे हैं, वो रिलेशन में ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट है माइंड एंड हार्ट का। उस इंसान के साथ इनको कई सारी बातें लगता है कि झूठ की बुनियाद पर बनी है। कुछ नंबर्स मेरे को यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये है आपके पर्सन की जन्म की तारीख, लेकिन जिनके पर्सन की जन्म तारीख इस रीडिंग में नहीं आई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये रीडिंग उनके साथ रेजोनेट नहीं होगी, सबके साथ होगी, लेकिन एनर्जी जो होती है वो सबके लिए अप एंड डाउन में रेजोनेट करती है। कुछ बातें आपके साथ अच्छे से मैच हो जाएंगी, कुछ बातें किसी और देखने वाले दर्शक के पार्टनर की एनर्जी होंगी। पहला नंबर तो 8 नंबर निकला है, ये सैटर्न का नंबर है 8, शनि का नंबर। क्योंकि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, अंक शास्त्री हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, ज्योतिष हूँ, तो मेरे जीवन में अंकों का महत्व बहुत ज़्यादा है। 8 नंबर दिखाता है ज़िंदगी में कर्मा को, जस्टिस को, लेट सक्सेस, डिले, ऑब्स्टेकल, और कहीं ना कहीं 8 नंबर जो है वो मेहनत का नंबर है। तो जो लोग 8 नंबर से रूल होते हैं उनके जीवन में ना इनिशियल ईयर्स में बहुत स्ट्रगल होता है, आसानी से चीज़ें मिलती नहीं हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेजा जाता है जो कार्मिक रहते हैं, जिनके साथ बचा हुआ कुछ अधूरा कर्म उन्हें पूरा करना पड़ता है। लाइफ में सीख लेनी होती है कि जल्दी लोगों पे विश्वास नहीं करना। ये केवल 8 नंबर की बात नहीं है, हमारे जीवन में शनि सभी की लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। तो 8 नंबर वाले जो आपके पार्टनर हैं, जन्म का महीना किसी भी महीने में इनकी 8 तारीख हो सकती है,
यहाँ महीनों की मैं बात नहीं कर रही, ओनली बर्थ डेट है। तो 8 नंबर निकला है, फिर निकला है 10 नंबर, फिर है 3 नंबर 3, 5, 12, 15, 17, 20, 21, 24, 26, 27 और 30। बहुत सारे नंबर निकले हैं। अगले महीने इस पर्सन से आप फुल मून के आसपास, अगले महीने का जो फुल मून आ रहा है उसके आसपास आप इस पर्सन से अगर रीयूनियन करना चाहो, खुद से कोशिश करना चाहो मिलने की, फ़ोन पर बात करने की, या इनके थ्रू आप चाहते हो कि ये मेरे से बात करें, ये खुद मेरी लाइफ में लौटें, तो ऐसा चांस भी बन रहा है। क्योंकि ये पर्सन की जो अभी की करंट एनर्जी है उसमें कुछ लोगों के साथ इस इंसान को धोखा और शक पता लग रहा है। इनको लग रहा है कि मुझे कोई धोखा दे रहा है। इनका शक उन लोगों पर गहराता जा रहा है। देन मुझे यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। जिसके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, ये इंसान बिहेव कर रहे हैं बहुत ईगोइस्टिक एटीट्यूड में बैठे हुए हैं। दिल से ये ज़्यादा सोच नहीं रहे, इन्होंने दिमाग ज़्यादा लगाना शुरू कर दिया है। शायद ये पर्सन ऐसा इंसान है जिसको अच्छा लगता है कि लोग इसको अटेंशन दें, लोग इसकी बातों को माने, लोग इसके आगे जी हजूरी करें कि आपने जो कहा वो सही है। जब इस इंसान को सामने से कोई टक्कर देता है, जैसे कि मुझे आप लग रहे हो कि आप अपने ग्राउंड्स पर खड़े रहते हो, आप अपना जो व्यू पॉइंट है, अपने ओपिनियन है, उसके लिए स्टैंड लेते हो, बोल्ड होकर, ब्रेव होकर अपने दिल की बात को, अपनी लाइफ के डिसीजंस को और अपनी जो सोच है उसको एक्सप्रेस करते हो, तो ये इंसान ट्रिगर खा जाता है। तो अभी ये पर्सन ना थोड़ी अकड़ और घमंड की एनर्जी में है। इनके साथ ना आपका कोई पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है। जिन लोगों का कार्मिक रिलेशन होता है ना, एक तो होता है नॉर्मल कार्मिक रिलेशन, एक होता है पास्ट लाइफ से कार्मिक रिलेशन। वो सबसे ज़्यादा टफ रिलेशन होता है। उसमें बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो हमने सोचा नहीं होता। जब हमें लग रहा होता है कि लाइफ अब बिल्कुल ठीक हो गई है, अब ये पर्सन मुझे प्यार दे रहे हैं, अब ये पर्सन मुझे चेस कर रहे हैं, अब ये पर्सन मुझे अपनी फैमिली मान चुके हैं, या कुछ लोगों ने अपनी फैमिली से भी आपको मिलवाया होगा, तो आपको ऐसा लगने लगा होगा कि यही मेरा राइट पर्सन है। लेकिन जो कार्मिक रिश्ते होते हैं ना, अचानक ही बनते हैं, अचानक ही टूट जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ महीनों के बाद वही लोग वापस भी आ जाते हैं। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में ऑलरेडी टावर मोमेंट पिछले 3 सालों में एक बार बहुत ज़बरदस्त आया होगा। जब कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ होगा, या तो आपका इनसे एक बार ब्रेकअप बहुत ज़बरदस्त वाला हो चुका है पिछले 3 सालों में, या फिर अगर ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ तो एक बार इस रिश्ते में कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। अगर ये किसी के साथ सीक्रेट रिलेशन में है, थर्ड पार्टी है, हो सकता है कि टावर मोमेंट उसके साथ आ जाए, अचानक इनका रिश्ता उसके साथ टूट जाए और ये तब आपकी तरफ इस रिश्ते में जीत हासिल करने के लिए लौट सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा टफ लग रहा है मुझे, ये काफ़ी चैलेंजिंग रिलेशन है। देन मुझे लगता है कि जो लोग भी आपके जीवन में जादू टोना, षड्यंत्र कर रहे हैं, तंत्र या वशीकरण की ऐसी क्रियाएं करवा चुके हैं, या इस तरह की एनर्जी को
आपके जीवन में भेजते हैं स्पेल्स के द्वारा, रिचुअल्स के द्वारा, तो वो जादू टूने वापस जाने वाले हैं। और ये हो सकता है कि अगले 40 दिनों के बाद, नेक्स्ट 40 डेज़ के बाद, कुछ लोगों को इस पर्सन से ये सुनने को भी मिल सकता है कि ये इंसान आपको बोले कि मैं कई बार तुम्हारी तरफ आने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसी कौन सी एनर्जी थी या ऐसा कौन सा डर लगता था जिससे मैं खुद रुक जाता था। आप खुद सुनोगे और यहाँ चैनल पर आओगे कमेंट डालने। 40 दिनों के बाद ये एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे जिन पर नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक जैसा कोई स्पेल है, किसी तरह का कोई तंत्र मंत्र वशीकरण का कोई क्रिया करवाई हुई है, तो वो रातों रात ख़त्म नहीं होती गाइस, उसको जाने में टाइम लगता है। और अगर ये पर्सन आपको खुद से रीच आउट नहीं करते तो आप इनके सोशल मीडिया पर ज़रूर ऐसा नोटिस करने वाले हो कि ये इंसान अपने आप को आपके लिए इमोशनली अवेलेबल रख रहा है। तो ये कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं, चाहे वो डीपी को चेंज कर दें, स्टेटस लगा दें, या कोई ऐसा इमोशनल रोमांटिक वीडियो। और कुछ लोगों के पार्टनर तो सैड स्टेटस लगाएंगे, सैड स्टोरीज़ वगैरह अपलोड करेंगे, जो आपको अंदर से उनका प्यार रियलाइज़ करवाए। ये उनका तरीका हो सकता है कि वो डायरेक्टली आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन आप ही से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर जिससे आप उनकी तरफ अपने ध्यान को खींचकर आराम से ले जा सको। कुछ लोगों के साथ तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी के कारण इस इंसान ने आपके ऑफ़र को मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट किया हो। आपने कई बार कोशिश की हो इस इंसान की लाइफ में लौटने की, और कई बार प्यार से मनाने की भी कोशिश की हो, गुस्से से मनाने की कोशिश भी की हो, क्योंकि कई बार हम ज़िद्दी भी हो जाते हैं ना कि मुझे तो इनसे बात करनी ही करनी है। तो शायद आप में वो पैशन, वो डेडिकेशन इस रिलेशन के लिए और वो पॉजेसिवनेस ज़रूर रही है कि मुझे इसके अलावा किसी और के पास जाना नहीं है। तो हो सकता है ये आपकी ज़िद के आगे अपने ईगो को तोड़ दें और अपने आप को आपके लिए फिर से इस रिलेशन में एक नया रिबर्थ दें कि चलो अब इस रिश्ते में हम दोनों फिर से वैसे ही हो जाते हैं जैसे हम पहली बार मिले थे। तो ये बदलाव आप इनमें नोटिस करोगे, लेकिन ये 1 या 2 दिन में नहीं आएगा। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी चेंज हो रही है अगले महीने के फुल मून पर। फुल मून का टाइम है पूर्णिमा का टाइम, उसके आसपास एनर्जी चेंज हो सकती है। वैसे मैं फुल मून पर रीडिंग लेकर आऊँगी, लेकिन जिन लोगों को फुल मून का नहीं मालूम, क्योंकि पूर्णिमा हर महीने आती है और ये ज़रूरी नहीं है कि हर महीने जब भी फुल मून आए या पूर्णिमा आए तो सभी लोगों का रीयूनियन हो जाएगा। नहीं, इनकी एनर्जी में लग रहा है कि ये इस रिश्ते में अपने आप को भविष्य तक ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर उन लोगों के कार्ड्स की जिनमें मुझे नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी की एनर्जी। ये रीडिंग थर्ड पार्टी पे बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे ये चैनल्ड हुई है, तो इसमें कुछ ऐसे एनर्जी के कार्ड्स हैं जो थर्ड पार्टी की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जादू टोना तंत्र मंत्र की क्रियाओं का सहारा भी लिया गया है। यहाँ पर ना कुछ लोगों को हिम्मत रखनी पड़ेगी। अगर आपको कई बार लगता है कि मेरे पर्सन को किसी ने चक्रव्यूह में फंसा दिया है या किसी ने अपने बातों के जाल में फंसाकर इस इंसान को अपने पास रखा हुआ है और इस इंसान को वो आपकी तरफ आने से रोकते हैं या इनका ब्रेन वॉश करते हैं, चाहे वो दोस्त हों इनके या इनके घर वाले हों, या अगर ये मैरिड हैं तो इनकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, जिसके कारण आपको लगता है
कि बार बार मुझे हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ता है, तो वो टाइम भी इस रिश्ते से ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी वाइफ और हस्बैंड को आपके लिए छोड़ देंगे, ऐसा लग रहा है कि वो अपने बाकी रिश्तों को निभाते हुए भी आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहते। अब ये आपको कहाँ तक सही लगता है, गलत लगता है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। इस पर मैं कोई टिप्पणी देना नहीं चाहूँगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी लोग देख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर में भी हैं, जो किसी को प्यार करते हैं, शादीशुदा होने के बावजूद भी हर टाइम आपके मन में उनका ध्यान रहता है। हर टाइम आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी करते हो, और कई बार तो आपको यूनिवर्स इनके नाम से जुड़े हुए, इनकी जन्म तारीख से जुड़े हुए, इनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ अहम सिग्नल, अहम साइन और कुछ इम्पॉर्टेंट तरीक़ों से आपको समझाने की यूनिवर्स की लगातार कोशिश होती है कि ये इंसान भी आपके रिश्ते में उम्मीद अभी भी बनाकर बैठे हैं। तो जब भी आपके मन में ख़्याल आता है कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे इनके पास नहीं जाना, तो ये ख्याल आपका कुछ ही दिनों तक रहता है, फिर आप अचानक से बदल जाते हो और फिर इसी पर्सन के पास जाने का आपका दोबारा मन करता है, क्योंकि वो भी आपको मैनिफेस्ट करने से खुद को रोक नहीं पा रहे। आप दोनों ना एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर स्टार सीड्स हैं, इंडिगो चाइल्ड हो सकते हैं, या जिनको यूनिकॉर्न में, एंजल्स में, सिंड्रेला जैसी लव स्टोरीज़ में, फेरी टेल वेडिंग्स में और डेस्टिनी पे बहुत विश्वास है। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे स्टार गेजिंग करना आपको अच्छा लगता होगा। जैसे रात के समय अचानक आप आसमान की तरफ देखते होंगे, कुछ मिनटों तक अपने आप को यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ ज़रूर कनेक्ट करते होंगे, या फिर आपको रात के समय तारों को देखना, जितने भी स्टार्स हैं उनको देखना और उन्हें फील करना कि कोई तो इनविजिबल पावर है। इस तरह की आपका मुझे कोई कनेक्शन यूनिवर्स के साथ दिख रहा है। जिनको भी ऐसा लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर स्टार सीड्स हैं। स्टार सीड्स की लाइफ इजी नहीं होती। स्टार सीड्स धरती पर आते हैं अपने एक बड़े उद्देश्य के साथ, जिसे हम लाइफ का पर्पस बोलते हैं। और लाइफ पर्पस हर इंसान का धरती पर अलग है। आपका लाइफ पर्पस इस पर्सन को हीलिंग दे रहा है, ठीक है। अब आते हैं अगले कुछ कार्ड्स में, जो लोग आपके ऊपर या इस पर्सन के ऊपर ऑलरेडी किसी ब्लैक मैजिक या डार्क एनर्जी को कहीं से भी थ्रो करवा चुके हैं, स्पेल करवा के, वशीकरण करवा के, तंत्र मंत्र की क्रिया करवा के, तो शायद ये पर्सन अभी भी इस ब्लैक मैजिक की एनर्जी से बाहर नहीं आए, और इनको कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे इनके माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा अपने अंदर कुछ ऐसे इनर फियर्स और कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज़ के सहारे जी रहे हैं जिसके बारे में इनकी फैमिली को भी पता नहीं हो सकता। इनके घर वाले इनके बदले हुए व्यवहार को कई बार नोटिस करते होंगे कि ये कुछ घंटों तक अच्छे रहते हैं और फिर कुछ ही घंटों बाद ये इंसान अपने घर वालों के साथ ही बिना बात के गुस्सा हो जाते हैं या उनसे बात करना कम कर देते हैं। कभी कभी तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इनके साथ तब होता है जब अमावस के आसपास का टाइम होता है, या चंद्र ग्रहण लगा होता है, या सूर्य ग्रहण लगा होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हर महीने नहीं लगता, साल में कभी 1 या 2 बार लगता है, लेकिन हर महीने अमावस आती है जिसे हम न्यू मून कहते हैं। तो न्यू मून के आसपास आपके पर्सन को बहुत सारी नेगेटिविटी और इनसिक्योरिटी, इनर फियर, कभी कभी अनचाहा डर भी लगता है
जिसके कारण उनको मन नहीं करता कि वो रिलेशन के बारे में कुछ भी सोचें या कुछ भी एक्शन ले पाएँ। तो आप इनकी हीलिंग करना स्टार्ट कर दो, अपनी भी हीलिंग करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब आप हीलिंग स्टार्ट करते हो तो आप ऐसी डार्क एनर्जीज़ के साथ अपने आप को बचाने में काफ़ी हद तक सफल रहते हो। क्योंकि ये जो डार्क एनर्जीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं रिलेशन में दो लोगों को एक दूसरे से दूर करने का काम करती हैं, तो कभी कभी उसका असर आप पर भी आता है। अब मेरे सामने यहाँ पर आए हैं कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस, जिसमें पहला लव मैसेज है आपके पर्सन का। तुम मुझसे दूर क्यों चले गए? मेरी क्या गलती थी? मैं मजबूर था। मैंने अपनी किसी मजबूरी के चलते तुम्हें छोड़ा था, लेकिन अब मैं लौटना चाहता हूँ, पर समझ नहीं आता क्या करूँ। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल कार्ड, और इतना लंबा मैसेज है। मुझे लगता है कि ये पर्सन ना डेफिनेटली अगले कुछ दिनों के अंदर, ये अगले 8 दिन, 14 दिन, 22 दिन, और कुछ लोगों में नेक्स्ट 8 वीक्स हो सकता है, 8 हफ्तों का समय, जब इस पर्सन को लगेगा कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, सारे बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। और शायद ये पर्सन किसी ऐसे इंसान से भी कांटेक्ट कर सकता है जो पंडित वगैरह हो, ज्योतिष हो, या जो तंत्र मंत्र को काटते हों, वशीकरण को ख़त्म करते हों, या किसी स्पेल कास्टर, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, हीलर, रेकी मास्टर, किसी के कांटेक्ट में आ सकते हैं। ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, यानी कि मैं उनके लिए जो बता रही हूँ वो एनर्जी आप में भी हो सकती है। देन यहाँ पर अगला मैसेज आया है, तुमने सही कहा था, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, क्योंकि मैं जहाँ भी गया सबने मुझे धोखा दिया। मैं अकेला पड़ गया हूँ, आई एम सॉरी। तो ये तो होना ही था, क्योंकि ये आपको ग्रांटेड लेकर चल रहे थे। इनको लग रहा था कि आप इनके लिए हमेशा वेट करते रहोगे, आप इनके लिए अवेलेबल रहोगे। ये जब मर्जी आपके रिश्ते में आएंगे, जब मर्जी छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन आप कभी इनको छोड़ नहीं पाओगे, और हमेशा इनको माफ़ करने के लिए आप रेडी रहोगे। तो इनकी सोच अब बदल रही है। शायद अब आप इस पर्सन को काफ़ी टाइम से चेज़ नहीं कर रहे, या काफ़ी टाइम से आप इस पर्सन को अपनी तरफ से रीच आउट नहीं कर रहे जैसे आप पहले करते थे। छोटी सी बात पर जब इनका कोई रिप्लाई नहीं आता था तो आप एकदम से बौखला जाते थे कि ये कहाँ है, क्यों फ़ोन का रिप्लाई नहीं किया, क्यों मेरे मैसेज देखकर मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तो वो चीज़ें आपको अंदर ही अंदर एक तड़प और एक जल्दबाजी देती थी कि मुझे अभी के अभी जानना है कि ये कहाँ है। तो शायद अब आपके मन में कुछ बातों को लेकर ठहराव आ गया है, और ये आता भी क्यों है? जब इंसान धोखा खा जाता है, जब किसी के ऊपर से हमारा विश्वास उठ जाता है, तो हम अपने दिल को संभालना शुरू करते हैं। वहाँ से हमारी हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी की जर्नी स्टार्ट होती है, जो आप लोगों की हो चुकी है। अब मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड मिला है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन के आने के साथ साथ कुछ लोगों में आने वाले 8 हफ्तों के बाद, 8 वीक्स के बाद, कोई नया पर्सन भी आपको मिल सकता है। अब ये पर्सनली आपकी खुद की चॉइस होगी कि आप किसी नए आने वाले इंसान को मौका देना चाहते हो या नहीं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मुझे कुछ लोगों की लाइफ में कोई ब्रांड न्यू पर्सन एंटर करता हुआ, वो भी लव ऑफर के साथ, और हो सकता है कि इस पर्सन से आगे चलकर आपकी लव मैरिज हो जाए।
ये जनरल रीडिंग है तो सारी बातें सभी लोगों से रेजोनेट नहीं होंगी, लेकिन जिसके लिए भी ये मैसेज ज़रूरी था, शायद किसी मेरे दर्शक ने यूनिवर्स को या भगवान को कहा होगा कि मुझे ये इंसान अब नहीं चाहिए, मेरी लाइफ में कोई ऐसा भेजो जो सच्चा हो, प्यार निभाने वाला हो, जो मेरी फीलिंग्स को बिना कहे समझ जाए, जो इज़्ज़त देने वाला हो और दुनिया के सामने इस रिश्ते को नाम देने वाला हो। तो ऐसा कोई पर्सन मुझे आप लोगों की लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, बट अगेन जनरल रीडिंग है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दो मेजर कार्ड्स आपके लिए आए हैं। एक आया है जस्टिस का कार्ड और एक मेजर कार्ड आया है द टावर का कार्ड। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ख़त्म होकर ही कुछ नया शुरू होता है। तो कुछ लोगों में ये रिलेशन अगर ऑलरेडी टावर मोमेंट देख चुका है तो अब जस्टिस आने वाला है, न्याय मिलने वाला है। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जब आपकी तरफ लौट रहे हो तो शायद आप अपनी लाइफ में सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो। आपको उस टाइम पर कुछ नहीं चाहिए, ना लव चाहिए, ना रिलेशन चाहिए, ना फेक लोग चाहिए, ना फ्रेंडशिप चाहिए। तो जब आपका पूरा ध्यान अपने करियर पर, अपनी हीलिंग पर, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर होगा, जब आप अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी बॉडी का, अपनी सोल का ध्यान रखोगे और समझ जाओगे कि लाइफ में सिर्फ प्यार ही सब कुछ नहीं है, सबसे पहले मैं खुद हूँ, मेरी लाइफ है, मेरे घर वाले हैं, मेरे प्यार करने वाले हैं, उसके बाद मुझे रिलेशन का सोचना है। तो जब आपकी सोच थोड़ी चेंज हो जाएगी तब शायद ये लौट सकते हैं। ऐसे कार्ड्स भी आए हैं। और आपको कोई नया पर्सन भी मिल सकता है कि एक साइड पर ये आ रहे हैं आपकी लाइफ में और दूसरी साइड पर आपको किसी नए इंसान ने ऑफ़र दी है या कोई नया इंसान आपको मिला है। तो ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी हो। राशियाँ सारी हैं। आपने आज की रीडिंग को क्लेम करना है। क्लेम करने के लिए आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है आई एम ब्लेस्ड, आई लव यू गॉड या थैंक यू गॉड, कुछ भी आप लिख सकते हो, क्योंकि आज की एनर्जी पूरी रीडिंग में बहुत ब्यूटीफुल निकल कर आई है। बहुत लोगों के लिए एक नई बिगनिंग होने वाली है और कुछ लोगों को इसी पर्सन से, इस रिलेशन में एक नया रिबर्थ देखने को मिलेगा। तो कंसल्टेशन से जुड़ी हुई गाइस सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी। आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो। जिनको अपनी हीलिंग करवानी है या कुंडली दिखाकर उपाय लेने हैं या फिर अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी को निकालना है तो आप उसके लिए भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन मेरी सारी सर्विस जो हैं उसकी फ़ीस होती है, चार्जेस आर एप्लीकेबल। मैं फ्री टैरो कार्ड रीडिंग ऑफ़र नहीं करती। तो प्लीज़ आप जब श्योर हों अपनी रीडिंग के लिए तभी रीच आउट करें। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी। फ़िलहाल अभी लूँगी विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।